सुरेंद्र जैन छतरपुर से प्रश्न है, अभी वर्तमान में बहुत सारे मंदिरों से प्राचीन पद्मावती क्षेत्रपाल की मूर्तियां निकाल दी जा रही हैं, तो क्या उसमें पाप लगेगा? क्या निकालने वाले को या निकालने का उपदेश जो दे रहे हैं किनको पाप लगेगा उसमें? तात्कालिक प्रश्न है, सामयिक प्रश्न है कि मंदिरों से जो प्राचीनतम क्षेत्रपाल आदि रखे गए हैं या पद्मावती विराजमान है, उन्हें हटाने के लिए जो साधु वर्ग प्रयास कर रहे हैं उन्हें पाप लगेगा क्या? हमारे यहाँ कुंदकुंद आचार्य ने समय सार ग्रंथ में लिखा है, चंडाल की निंदा अगर कोई करता है तो वो भी पाप का भागीदार है और निंदा करने वाले को नीच गोत्र का बंध होता है। अब आप विवेकवान हैं, इससे अर्थ लगा लिए कि जो भगवान की सेवा में तत्पर हैं, ऐसे क्षेत्रपाल पद्मावती इत्यादि जो जन्म लेते समय तो मिथ्यात्व को उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब परमात्मा के चरणों में उनकी सेवा के लिए पहुंचते हैं तो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। नियामक है, आप नकार नहीं सकते। जब वो कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं या कुल देवता मान के उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं या उनका उपसर निवारण के लिए चलते हैं, तो उसी समय उन्हें सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। भले उस पर्याय में उत्पत्ति के समय मिथ्यात्व हो, लेकिन जन्म के अंतर मुहूर्त के बाद उन्हें भी सम्यक दर्शन हो सकता है, अगर वो धार्मिक क्रियाएं तीर्थंकर पे आस्था रख रहे हैं तो जो भगवान की सेवा में संलग्न है, उनकी मूर्ति अगर आप पानी में फेंक रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं या कहीं गाड़ के रख रहे हैं, तो अविवेकी व्यक्ति होगा, धर्मात्मा नहीं हो सकता, आत्म साधक नहीं हो सकता, वो साधु भी नहीं हो सकता। हाँ, पिछले जन्म का उनके साथ बैर रहा होगा और वो मिथ्यात्व में रहा होगा। उस कसाय के उदय के कारण से वह व्यक्ति क्षेत्रपाल पद्मावती की मूर्तियां उठा रहा और फेंकवा रहा है, तो निश्चित रूप से वो निधत्त और निकासित कर्म का बंद कर रहा है, क्योंकि मंदिर के क्षेत्रपाल को, रक्षपाल को निकाल के फेंक रहा है, जिनागम की जो व्यवस्थाएं उन्हें भंग कर रहा है, तो तीर्थंकर की आज्ञा को भी नहीं मान रहा है। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि तीर्थंकरों के साथ अष्ट परिकर चलते हैं और वे परिकर उनके ही साथ खड़े होते हैं। और अगर हम दैविक शक्ति को निकाल दें मंदिरों से, तो तीर्थंकर का समोषण भी नहीं लग सकता, गर्भ की सूचनाएं भी नहीं मिल सकती, और जन्म का उत्सव, दीक्षा का उत्सव, केवल ज्ञान का उत्सव और निर्वाण के उत्सव भी नहीं हो सकते। ये सारे कार्य सम्यक दृष्टि देवों के द्वारा होते हैं। तो जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वो आध्यात्मिक सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। सावधान, समाधान।